नमस्कार। राजनीति में कुछ नतीजे सिर्फ हार जीत का ऐलान नहीं करते, वो एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। अनूपपुर में ठीक यही हुआ। तो आज जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी पोस्टमार्टम नहीं है। ये समझने की एक ईमानदार कोशिश है कि कैसे कैसे कोई पार्टी महज 5 साल के अंदर 31,000 वोटों का भारी भरकम भरोसा खो देती है। और उससे भी जरूरी सवाल कि उस भरोसे को वापस पाने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले जरा नक्शे पर नजर डालते हैं कि आखिर अनूपपुर है कहां। ये देखिए, मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी छोर पर देश के दिल में बसा हुआ एक जिला। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक धमनियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अनूपपुर की जमीन और पहचान दोनों ही कोयले से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। यहाँ की धरती के नीचे ऊर्जा का एक अथाह भंडार है और इसी काले सोने से लाखों घरों का चूल्हा जलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। ये एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत पसीना बहाने वाला काम है, और यही यहाँ के लोगों की हिम्मत और मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस जमीन की आत्मा सिर्फ कोयले में नहीं बसती। यहीं से, इसी धरती से भारत की जीवन रेखा पवित्र नर्मदा नदी निकलती है। तो समझिए, ये जगह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और आध्यात्म का एक जीता जागता केंद्र भी है। और इन सबसे बढ़कर अनूपपुर आदिवासियों का घर है। ये उनकी हृदय भूमि है। यहाँ की हवा में, यहाँ के जंगलों में बैगा और गोंड जैसी जनजातियों की सदियों पुरानी संस्कृति सांस लेती है। उनकी आवाज, उनके अधिकार और उनकी पहचान, असल में यही इस क्षेत्र की असली पहचान है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके 5 कदम उठाएंगे। सबसे पहले हम अनूपपुर की मिट्टी और आत्मा को समझेंगे। फिर उस तीखे चुनावी मोड़ को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे कि यहाँ के वोटर असल में सोचते कैसे हैं। फिर हम राजनीतिक मशीनरी का एक एक्सरे करेंगे और आखिर में इन सब जानकारियों की बुनियाद पर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना सिखाए। ठीक है, तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो पहले वहां के समाज को, वहां की अर्थव्यवस्था की नींव को समझना बहुत जरूरी होता है। अनूपपुर एक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि यहाँ की राजनीति, यहाँ का समाज और लोगों के अधिकार, सब कुछ आदिवासी समुदायों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। और इस राजनीति को समझने के लिए कोयला खदानों पर टिकी अर्थव्यवस्था और यहाँ के ग्रामीण जीवन की नब्ज को पकड़ना ही होगा। अब जरा इन 2 नंबरों पर गौर कीजिए। लगभग 34% आबादी आदिवासी है और करीब 60% आबादी गांव में रहती है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अनूपपुर की राजनीति की वो 2 चाबियां हैं जो सत्ता का दरवाजा खोलती हैं। जो भी पार्टी इन दोनों दरवाजों को एक साथ खोल पाती है, जीत उसी की होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था 3 बड़े खंभों पर टिकी है: कोयला, खेती और जंगल। लेकिन इन्हीं तीनों से यहाँ की सबसे बड़ी शिकायतें भी पैदा होती हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी, एक जलती हुई समस्या है। लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि खदानों से जो मुनाफा निकलता है उसका सही हिस्सा उन तक नहीं पहुंचता, और अपनी जमीन के अधिकारों को लेकर तो एक लगातार संघर्ष चलता ही रहता है। तो अब हम उस पहेली पर आते हैं जिसके कारण ये पूरा विश्लेषण जरूरी हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों के भीतर एक बड़ी जीत एक बहुत बड़ी हार में तब्दील हो गई? साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने यहां लगभग 11,000 वोटों के अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की थी। ये एक साफ जनादेश था जो जनता के समर्थन को दिखाता था। और फिर आया 2023 का नतीजा, जो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था। वही पार्टी 20,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हार गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह का जनमत का पलटवार था। तो यहां सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 5 साल में 31,000 से ज्यादा वोटों का पलड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ झुक गया? ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ बहुत गहरे और गंभीर कारण होंगे। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और अनूपपुर के चुनावी इतिहास की लय को, उसके पैटर्न को समझना होगा। 2023 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक लंबे पैटर्न का ही हिस्सा है। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए।
अनूपपुर की जनता किसी एक पार्टी से बंधी हुई नहीं है। यहाँ लगभग हर चुनाव में सत्ता बदलती रही है। ये एक पेंडुलम की तरह है जो हर 5 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ घूम जाता है। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक हैं और हर बार सोच समझकर काम के आधार पर अपना फैसला लेते हैं। एक और दिलचस्प पैटर्न देखिए, लगातार बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट। 2000 के दशक में जो लगभग 64% था, वो 2023 में बढ़कर करीब 83% हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग अब राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकले हैं, उन्होंने बदलाव के लिए ही वोट किया है। ये जो अस्थिरता है, ये साफ दिखाती है कि यहाँ का वोटर किसी का बंधुआ वोटर नहीं है। उसे मुद्दों और जमीनी हकीकत के आधार पर मनाया जा सकता है। यहाँ हवा का रुख क्या है, यही सब कुछ तय करता है। और यहीं पर हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। सोचिए, जब अनूपपुर का कोई आदिवासी किसान या कोयला खदान का मजदूर अपनी उंगली पर स्याही लगवाता है, तो वो सिर्फ एक वोट नहीं डाल रहा होता, वो अपने सम्मान, अपनी उम्मीदों और अपनी आवाज की ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। चलिए अब बाहरी नतीजों से हटकर जरा अंदर की तरफ देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की जो जमीनी संगठन क्षमता होती है, उसका एक बहुत ही ईमानदार ऑडिट करते हैं, एक एक्सरे करते हैं। ताकत क्या है? ताकत है लगभग 34% का एक मजबूत आदिवासी वोट बेस जो पारंपरिक तौर पर अपने समुदाय के उम्मीदवारों के साथ खड़ा रहता है। लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही साफ हैं। एक बिखरा हुआ संगठन, जमीन पर कैडर की भारी कमी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी, हाल की हार से टूटा हुआ कार्यकर्ताओं का मनोबल। अब अगर हम बाहरी माहौल को देखें तो यहाँ अवसर भी हैं और खतरे भी। अवसर यह है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ एक थकान हो सकती है और खनन नौकरियों जैसे स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा सकता है। लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा है। सामने एक मजबूत, अनुशासित और संसाधनों से भरी हुई चुनावी मशीनरी है, जिसे राज्य सरकार का भी पूरा समर्थन हासिल है। अगर संक्षेप में देखें तो राजनीतिक माहौल पूरी तरह से राज्य सरकार से प्रभावित है। आर्थिक तौर पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सामाजिक रूप से आदिवासी पहचान बहुत मजबूत है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में काफी कमियां हैं। और पर्यावरण के स्तर पर देखें तो नर्मदा का प्रदूषण और अवैध खनन ये बहुत बड़ी चिंताएं हैं। ये टेबल, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये अनूपपुर के जनता की आवाज है। नौकरी, जमीन का हक, सड़क, बिजली और नर्मदा की चिंता। आप ध्यान से देखिए, यही वो मुद्दे हैं जो लोगों को रात में जगाए रखते हैं। और कोई भी सफल रणनीति इन्हीं जमीनी सच्चाइयों से शुरू होनी चाहिए, यहीं से। तो अब तक हमने इस समस्या का गहराई से विश्लेषण किया। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरफ जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता का भरोसा फिर से हासिल करने और एक बेहतर शासन देने के लिए बनाया गया है। इस पूरी रणनीति का मूल मंत्र है आजादी का अर्थ भरोसा। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ शोर मचाने या पैसे के दम पर प्रचार करने के बजाय लोगों के साथ एक सच्चा, एक जमीनी रिश्ता बनाकर उनका विश्वास कमाया जाए। ये पेड नॉइज के खिलाफ अर्न्ड ट्रस्ट की लड़ाई है। इस बदलाव के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, चुनावी मोर्चा, यानी वोटरों तक कैसे पहुंचे। दूसरा, संगठन का मोर्चा, यानी पार्टी की जमीनी मशीन को कैसे दोबारा खड़ा करें। तीसरा, कहानी का मोर्चा, यानी लोगों को एक भरोसेमंद नैरेटिव, एक भरोसेमंद कहानी कैसे दें। और चौथा, संसाधनों का मोर्चा, यानी पैसा और लोग सही जगह सही समय पर कैसे लगाएं। चुनावी और संगठनात्मक स्तर पर काम बिल्कुल साफ है। मुख्य रूप से एसटी, ओबीसी और एससी वोटों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। इसके लिए सबसे पहले बूथ स्तर पर कैडर को फिर से खड़ा करना होगा। डेटा का इस्तेमाल करके उन इलाकों पर फोकस करना होगा जहां जीत हार का अंतर बहुत कम रहता है, और पार्टी के युवा और महिला संगठनों को नई ऊर्जा देनी होगी। और इस पूरे अभियान के दिल में एक सिद्धांत हमेशा रहना चाहिए, सम्मान। जब हम किसी वोटर का दरवाजा खटखटाते हैं या उन्हें फोन करते हैं, तो हमें उनकी निजता का, उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना होगा। याद रखिए, भरोसा सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि इस तरह के व्यवहार से भी बनता है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये सही और सच्ची राजनीति की बात है। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक उल्टी गिनती शुरू करनी होगी। चुनाव से 90 दिन पहले घोषणा पत्र तैयार, 60 दिन पहले घर घर जाकर दस्तक, 30 दिन पहले मीडिया में सही संदेश का प्रसार, और आखिरी हफ्ता सिर्फ एक काम, वोटर को बूथ तक लाना।
और याद रखिए, चुनाव के दिन बूथ मैनेजमेंट ही असली परीक्षा होगी। और अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये सच में संभव है कि एक राजनीतिक मशीन को जमीन से ऊपर तक इस तरह से बदल दिया जाए कि वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले लोगों की सेवा करने के लिए काम करे? इस सवाल का जवाब ही हमारी राजनीति का भविष्य तय करेगा। अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और उससे ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800-420-4160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।